हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल RMPV एजुकेशन के इस न्यू प्लेटफॉर्म पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। दिल्ली पुलिस, UPPCL, TG2, SSC, CGL एंड अदर एग्जाम्स के लिए आज के क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास आप सभी देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस क्लास का PDF डाउनलोड करने के लिए आप सभी RMPV एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना कहलाता है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले उसे स्क्रीन पर देखना क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप या फिर मार्जिन्स। तो जैसे मान लिया कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपने तैयार किया है और अब आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं, बट प्रिंट करने से पहले आप उसे एक बार देखना चाहते हैं कि कैसा प्रिंट होगा। तो इसके लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू पर जाना पड़ेगा। हम प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ सकते हैं, ये MS वर्ड का सवाल है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो आप क्या बताओगे? तो अगर आपको MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। MS वर्ड में याद रखना है। ओके, बाकी प्रिंट से आप सीधे प्रिंट कर पाओगे। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में P होती है। कंट्रोल P से आप प्रिंट कर पाओगे। और पेज सेटअप से क्या होगा? आप पेज को सेट कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग, उसका मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस मेनू पर उपस्थित होता है? यानी जो प्रिंट प्रीव्यू की कमांड है वो कहाँ पर मिलती है, कौन से मेनू में या कौन से टैब में देखने को मिलता है। मान लिया आपने शॉर्टकट का यूज नहीं किया या आपसे एग्जाम में शॉर्टकट नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा है कि भाई प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कौन से मेनू या कौन से टैब में जाना पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा C, फाइल मेनू में। ध्यान रखना है, प्रिंट प्रीव्यू हमेशा कहाँ दिखेगा? फाइल मेनू में या फाइल टैब में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगला सवाल देखो, जब कंप्यूटर के प्रयोग से किसी डॉक्यूमेंट को डैश करते हैं तो वह इसकी अपीयरेंस को बदल देता है। जरा बताओ इसका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। जब कंप्यूटर के प्रयोग से किसी डॉक्यूमेंट को डैश करते हैं, क्या करते हैं आपको बताना है, तो वह इसकी अपीयरेंस को बदल देता है। अपीयरेंस को बदल देता है तो एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं या फिर फॉर्मेट करते हैं। तो आंसर में होगा फॉर्मेट करते। कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करोगे तो जैसे ही फॉर्मेट करोगे उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आपका राइट आंसर। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को डैश कहते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको बताना है, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं। आपको मान लिया टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, माउस यहाँ पे आपने रखा और ड्रैग करते हुए सेलेक्ट कर लिया, इसको क्या बोलेंगे? हाईलाइट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B हो जाएगा, हाईलाइट। किसी डॉक्यूमेंट से कट कॉपी किया गया कंटेंट डैश में स्वतः चला जाता है या आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी आप कॉपी कर लेते हैं या किसी टेक्स्ट को कट कर लेते हैं तो कट या कॉपी करने के बाद वह टेक्स्ट, वह कंटेंट कहाँ पर चला जाता है? कहाँ पर चला जाता है? क्लिप बोर्ड में चला जाता है। याद रखना, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो कहाँ चला जाता है? क्लिप बोर्ड में। जब भी कुछ कट या कॉपी करते हैं वह क्लिप बोर्ड में चला जाता है, ध्यान रखना है। और क्लिप बोर्ड में कब तक वो कंटेंट रहेगा? जब तक आप दूसरा कोई कंटेंट कट या कॉपी नहीं करते हैं या आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करते हैं। जैसे अभी कुछ आपने कॉपी किया, आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी उसे पेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ कॉपी किया उसके बाद में कुछ दूसरा कॉपी कर लिया तो पहले वाला डिलीट हो जाएगा।
अगर आपने कॉपी किया और आपका सिस्टम बंद हो गया, दोबारा से ऑन किया तो भी डिलीट हो जाएगा। तो कट और कॉपी किया हुआ कंटेंट कब तक रहेगा क्लिपबोर्ड में? जब तक दूसरा कट या कॉपी ना हो या कंप्यूटर शट डाउन ना हो। ये बात भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे पूछे जा चुके हैं बहुत सारे सवाल। पंक्तियों पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये कह रहे हैं कि जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है या कोई पंक्ति है, कोई रोज आपने डाली है, तो उसे आप बुलेट लिस्ट में बदलना चाहते हो। बुलेट लिस्ट क्या होते हैं? जब आप कुछ लिखते हैं तो इस प्रकार से पॉइंट लगा के हम कोई भी ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लाइंस लिख सकते हैं। तो ये बुलेट लिस्ट है। इसमें नंबर लिस्ट भी होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 करके आप लिख सकते हैं, रोमन में लिख सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पंक्तियों या पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अब ऑप्शन में क्या दिया है? होम टैब, इंसर्ट टैब, मेलिंग टैब और पेज लेआउट टैब। अब ये पूछ रहे हैं ना कौन सी टैब में जाकर के ये सब कर सकते हैं, तो आंसर इज होम टैब। होम टैब में जाओगे, वहां पर ही आपको बुलेट वाले पॉइंट मिलेंगे, आप वहां से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट का पहला शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? देखो, जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है तो पहले शब्द का पहला कैरेक्टर ही हमें कैपिटल करना है, मतलब सेंटेंस केस में लिखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सेंटेंस केस कैसा होता है? सेंटेंस केस में सेंटेंस का पहला लेटर, जैसे यहाँ विच लिखा हुआ है, ये तो कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे जब तक कि आगे फुल स्टॉप नहीं आता है या बीच में कोई नाउन वगैरह नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो पहला लेटर है ये कैपिटल हो जाए सेंटेंस का, इसके लिए सेंटेंस केस हमें यूज करना पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, सेंटेंस केस। अपर केस में सारे ही अपर केस में हो जाते हैं, यानी सारे कैपिटल लेटर में हो जाते हैं, और लोअर केस में सारे ही स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। टॉगल केस में पहला वर्ड, पहला शब्द का पहला लेटर स्मॉल होगा, तो हर वर्ड का पहला पहला लेटर कैसा होगा? स्मॉल होगा। टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करता है जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। टेम्पलेट जो होता है वो एक रेडीमेड स्टाइल होता है जिसे आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन पहला होगा, एकदम सही है, ट्रू है। डिजी लॉकर खाता बनाने के बाद आप अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वेच्छा से अपना आधार नंबर यूआईडी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, बताओ। डिजी लॉकर खाता बनाने के बाद आप अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्वेच्छा से अपना आधार नंबर यूआईडी नंबर प्रदान कर सकते हैं। आंसर में यस हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है जहां पर आप डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं जो कि वैलिड होते हैं। और ध्यान रखना है, डिजी लॉकर में टोटल स्पेस आपका कितना होता है? 1 GB का होता है। यहाँ पर फाइल अपलोड करने का जो साइज है वो 10 MB का होता है। 10 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं और 1 GB टोटल स्पेस हमें यहाँ पर दिया जाता है। टर्म NOS का फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। NOS का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन में ट्रू हो जाएगा। टेबल के सेल के कंटेंट को दाएं या बाएं सेट करना कहलाता है। टेबल के सेल के कंटेंट को, मान लिया कोई टेबल पड़ा है, उसके अंदर कोई हमने कंटेंट लिखा है, उसको दाएं या बाएं हमें करना है। भाई टेबल है, यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको हमें राइट करना है, लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, तो ये क्या कहलाएगा? मार्जिन कहलाएगा, अलाइनमेंट कहलाएगा, टेक्स्ट कहलाएगा या पैराग्राफ कहलाएगा। तो इसी को अलाइनमेंट कहा जाता है। हम टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हैं, अब उस सेल के अंदर कर रहे हैं या अपने डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेल की बात हो रही है, अलाइनमेंट आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसी टेबल के अंत में रो जोड़ने के लिए इंसर्शन पॉइंट को अंतिम सेल में रखकर निम्न में से कौन सी कुंजी दबाते हैं? कोई टेबल आपने डाली और उसमें हमें अंत में एक और रो ऐड करनी है, एक और पंक्ति ऐड करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ। जैसे एक टेबल आपने डाली है, वो इस प्रकार से पड़ी है, इसमें कुछ कॉलम्स ऐसे बना रखे हैं और आपकी यहाँ पे 2 रोज हैं। अब एक तीसरी और नीचे लेनी है रो आपको, तो बस यहाँ पर आपका कर्सर होना चाहिए सबसे अंतिम सेल में, और टैब बटन दबा दोगे तो एकदम नया एक और आ जाएगा सेल ऐसे करके, है ना, नीचे रो आ जाएगा नया और आप उस पर लिख सकते हैं। तो हमें क्या दबाना पड़ेगा? टैब बटन दबाना पड़ेगा। टैब की हम दबा सकते हैं। टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? टेबल का बॉर्डर और शेडिंग चेंज करना है, बॉर्डर और शेडिंग बदलना है, तो हम किस टैब में जाएंगे बताओ भाई। टेबल का बॉर्डर और शेडिंग हमें चेंज करना है तो कौन से टैब में हमें जाना पड़ेगा? आंसर में बताना है आपको, यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिजाइन टैब में जाना पड़ेगा। कौन सी टैब में? डिजाइन। देखिए जब आप टेबल को डालोगे ना, टेबल आप इंसर्ट करोगे तो नया टैब वहां पे और जोड़ेगा डिजाइन नाम का, वहां आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहां से फिर आप सेटिंग वगैरह चूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न में से किस संयोजन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? एमएस वर्ड में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, उसको ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए आप कंट्रोल ओ दबा सकते हैं। कंट्रोल ओ से हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कौन से टैब में जाएंगे? फाइल टैब या फाइल मेनू में जा सकते हैं और यहां पर ओपन का कमांड आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से भी फाइल पे जाके आप यहां से ओपन, देखो ये ओपन आपको मिल रहा है, यहां से ओपन कर सकते हैं। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो क्या करेंगे? अब अगर आपको सेव करना है, इसकी भी कमांड आपको फाइल टैब पे ही मिलती है और शॉर्टकट की कंट्रोल यस होता है, कंट्रोल यस से हम सेव कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू आपने समझा कंट्रोल के साथ में F2 होता है, बट प्रिंट के लिए कंट्रोल के साथ में P होता है, तो कंट्रोल P से प्रिंट कर सकते हैं। और यह भी आपका फाइल टैब में ही होता है, ध्यान रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस मेनू के अंदर होता है कमांड? तो फाइल मेनू या फाइल टैब के अंदर होता है। टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है? आप टेक्स्ट के फॉन्ट को बदलना चाहते हैं, फॉन्ट छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, और इस बार आपसे क्या पूछा है? ग्रुप पूछा है, ना कि टैब या मेनू। तो हर टैब के अंदर ग्रुप्स होते हैं, है ना। जैसे होम टैब में कुछ ग्रुप, एक ग्रुप होगा, होम टैब में कुछ ग्रुप होंगे, ऐसे आपका इंसर्ट में कुछ ग्रुप होंगे। तो कह रहे हैं कौन से ग्रुप में जाना पड़ेगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा फॉन्ट ग्रुप। देखिए होम टैब के अंदर एक फॉन्ट नाम का ग्रुप होता है जहां पर हम फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉन्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा। एमएस वर्ड में 3 स्क्रॉल बार होते हैं। स्क्रॉल बार क्या होते हैं? जिनके सहारे से हम क्या कर सकते हैं? पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो स्क्रॉल बार कुछ ऐसे होते हैं, एक तो आपका यहाँ पर ऐसे होता है और एक ऐसे बॉटम में होता है, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 2 ही स्क्रॉल बार होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हेडर एंड फुटर विकल्प इंसर्ट टैब में होते हैं। जो हेडर एंड फुटर के विकल्प हैं, कमांड है, ये इंसर्ट टैब में होते हैं। क्या ये सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला होगा, बिल्कुल सही है। रिबन के इंसर्ट टैब का प्रयोग डॉक्यूमेंट के पेज की लुक बदलने के लिए किया जाता है। रिबन के इंसर्ट टैब का प्रयोग डॉक्यूमेंट के पेज की लुक को चेंज करना है। क्या ऐसा है? इंसर्ट टैब का यूज डॉक्यूमेंट के लुक को चेंज करने के लिए करते हैं? नहीं, फॉल्स है, ऑप्शन बी। लुक चेंज करना है ना, तो पेज लेआउट आप कह सकते हैं, बट यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। F9 फंक्शन कुंजी की सहायता से एमएस वर्ड में हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। यानी हेल्प की जो शॉर्टकट कुंजी है वो F9 होती है, ऐसा यहां बोला गया है। सही जवाब में ऑप्शन बी है क्योंकि ये है फॉल्स। हेल्प के लिए F1 होती है, ध्यान रखना है, यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किटरी के लिए किसका प्रयोग करता है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की सर्किट का यूज हुआ करता था? तो आंसर में क्या होगा? ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। थर्ड में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ। फोर्थ में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ। फिफ्थ में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ। साथ ही साथ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ। ओके, चलिए आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मिलेगी आपको फिर से क्लास 4 PM पर। तो 4 बजे सभी को क्लास ज्वाइन करना है। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, आप सबको डेली शाम को 4 बजे क्लास ज्वाइन करना है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम लाएंगे सभी सिलेक्टेड और सभी कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न लाएंगे। सो ये क्लास पूरी बहुत इंपॉर्टेंट आप सब के लिए होने वाली है, पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास का PDF लेने के लिए आप सभी RMPV एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पे सर्च करें RMPV एजुकेशन और वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर इसका PDF भी आ जाएगा। बाकी आप सबको पता है 8:30 पर SSC बाइफ स्टडी पर क्लास होती है SSC एग्जाम के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। ऑल नोटिफिकेशन आपको प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। Thank you.